नमस्कार, NauKingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कल मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का क्या हाल है और किस तरह से पूरे राज्य का अपना जो जीवन स्तर नीचे आ चुका है। लोगों के पास ना तो खाने को है, जो थोड़ा बेहतर है उसके कारोबार बंद हो गए हैं, कई लोग कर्ज से दबे हुए हैं, आंकड़े बाहर आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि सरकारें जोर लगाए हुए हैं, उनको चुनाव लड़ना है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश में गरीबी का क्या हाल है। वो अखिलेश यादव अक्सर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बाबा मुख्यमंत्री। अगर आप अखिलेश यादव की भाषा पे जाएं तो अखिलेश यादव के राज्य में, बीजेपी के शासन में बाबा मुख्यमंत्री ने लोगों को भीख मांगने के कगार पर पहुंचा दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको वो आंकड़े देने वाला हूँ जो खुद बीजेपी की सरकार के जारी किए गए आंकड़े हैं, जो आंकड़े आपको बताएंगे कि किस तरह से बदहाल राज्य है उत्तर प्रदेश, किस तरह से वहाँ का जीवन हर पैमाने पर, मल्टी डायमेंशनल पैमानों पर लोगों का जीवन खराब है। उसमें कई पहलू होते हैं। जो गरीबी है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, कई बहुमुखी गरीबी है। वहाँ पे गरीबी के कई पैरामीटर्स होते हैं और ज़्यादातर पैरामीटर्स में एक दो को छोड़ दें, उत्तर प्रदेश पीछे है। कौन से आंकड़े हैं, कहाँ आंकड़े हैं, किसके आंकड़े हैं, आरबीआई के, नीति आयोग के, किसके हैं, ये भी बताऊंगा और एक एक आंकड़े पे आपसे चर्चा करूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस तरह की हालत में कोई वोट मांगने जा भी कैसे सकता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी लौट कर आता हूँ। ढोल मजीरे बजाने से अगर आदमी का जीवन चलता होता, अगर सिर्फ बड़े बड़े डायलॉग बोलने से ज़िंदगी चलती होती तो चल जाती। याद कीजिए, कल मैंने आपसे जिक्र किया था कि योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनकारी बेरोजगारों के साथ दुर्व्यवहार किया, तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप उदाहरण दीजिए। एक पब्लिक मीटिंग चल रही थी और वहाँ पे कुछ लोग बैनर दिखा रहे थे। उनसे कहा गया बैनर नीचे कर दीजिए वरना पूरी ज़िंदगी बैनर दिखाते हुए रह जाएंगे। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री का अकड़ भरा बयान था। लोकसभा प्रभारी प्रेम सिंह शेर जी, ये बैनर नीचे कर दो, नहीं तो हमेशा के लिए ऐसे बेरोजगार रह जाओगे। हटाओ उसको। ऐसे नमूनों को बाहर कर दिया करो पहले। माननीय विधायकगण, और आज मैं जो आंकड़े लाने वाला हूं वो आपको ये बताएंगे कि पूरे देश में, दुनिया में जो गरीबी का हाल है वो क्या है। नीति आयोग, जो पहले प्लानिंग कमीशन योजना आयोग होता था, हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, हर 5 साल में योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता है। मोदी जी ने सारी चीज़ें बदली हैं। अब तो अमर जवान ज्योति को भी वहाँ से हटा के कहीं और रख दिया है। संसद बदल रहे हैं, हर जगह अपने दस्तखत कर रहे हैं, ठप्पा लगा रहे हैं, ताकि लोग याद रखें कि 10 साल के लिए एक आदमी आया था जो इस देश का प्रधानमंत्री बना था, और हर जगह अपना साइन करके चला गया, हर जगह अपना ऑटोग्राफ कर रहा है। जैसे प्रेमी प्रेमिका किले में जाते हैं, कोयले से नाम लिख के आ जाते हैं, पेड़ पर कोरेद देते हैं ताकि उनका नाम इतिहास में याद रहे, ऐसे ही मोदी जी भी अपना नाम हर जगह दर्ज करके जा रहे हैं, तो उन्होंने नीति आयोग उसका नाम रख दिया। आप जो भी नाम रख दें, आंकड़े वहाँ से जो निकल के आए हैं, अपने ही लोग, आपके ही लोग हैं। आप ही उसमें चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन बनाते हैं। चेयरमैन तो खैर छोड़िए, डिप्टी चेयरमैन आप ही बनाते हैं। और जो आंकड़े आए हैं वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत में तीसरा सबसे गरीब राज्य बन चुका है। ये 2021 के आंकड़े हैं। तीसरा सबसे गरीब राज्य, यानी इससे ज़्यादा जो गरीब राज्य हैं वहाँ पे भी सरकारें अपनी ही हैं, अपनी ही पार्टी की है। एक गठबंधन सरकार चल रही है जेडीयू की बिहार में, वो पहले नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे झारखंड है। बिहार में 51.91 यानी करीब 52% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं, गरीब लोग हैं।
और मल्टी डायमेंशनल गरीबी में जी रहे हैं। गरीबी की रेखा तो एक अलग पैमाना है नीति आयोग का। इसके अलावा झारखंड में 42.16 लोग, लेकिन आप इन दोनों से तुलना मत करिए। तीसरे नंबर पे योगी जी आते हैं, बाकी के राज्यों से तुलना कीजिए। और यूपी में 37.79 या 37.80 अगर राउंड ऑफ करें तो 38% लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी में रह रहे हैं। और ये सारी जानकारी अगर 2011 की जनगणना को लिया जाए, अभी 21 भी आ चुका है, 10 साल में आबादी बहुत बढ़ गई होगी, तो जो जनगणना थी उसमें यूपी की आबादी 19.98 करोड़ थी, यानी 20 करोड़ के आसपास यूपी की आबादी है, जिसमें से 8 करोड़ के आसपास लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं, गरीबी के हाल में जी रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल गरीबी झेल रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश की हकीकत। अब आप एक चार्ट देखिए, इस चार्ट पे नज़र डालिए। इसमें वो पैमाने बताए गए हैं जिनके आधार पर इस देश के बारे में जो नीतियां बनती हैं सरकार की, उनमें तय किया जाता है कि कितना नेशनल एवरेज है गरीबी का। वैसे तो भारत का ओवरऑल हाल ही खराब है, सभी जगहों पे गरीबी है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश का अगर आप हाल देखें तो पोषण के मामले में, न्यूट्रिशन के मामले में, जो कुपोषण का मामला है, उसमें जो नेशनल एवरेज है उससे करीब करीब 1.5 गुने से ज़्यादा कुपोषण उत्तर प्रदेश में है, जो राष्ट्रीय औसत है। पूरे देश के पूरे देश के कुपोषण के आंकड़े जुटा लीजिए और फिर उतने ही देशों की संख्या से जब आप भाग देंगे तो एक औसत आ जाता है। यानी पूरे देश का मिला के जो एवरेज है उससे करीब 1.5 गुने से ज़्यादा पोषण की स्थिति है। बच्चों की जो मौत के मामले हैं, चार्ट आप देखिए, चाइल्ड मोर्टेलिटी के जो मामले हैं, उस मामले में उत्तर प्रदेश करीब करीब दुगना है। ये सब गरीबी से जुड़े हुए आंकड़े हैं कि जब आप खाना ना हो, पोषण ना हो, बच्चों के अंदर जो मोर्टेलिटी है, बच्चे मर जाते हो, बचपन में ही आदमी की मौत हो जाती हो, अपनी ज़िंदगी नहीं देख पाता हो, वो आंकड़े हैं। इसके अलावा मैटरनल हेल्थ, माता का जो स्वास्थ्य होता है, यानी प्रजनन के समय जो माँ का स्वास्थ्य है, उसकी जो स्थिति है वो भी बहुत ज़्यादा पोषण और दूसरी चीज़ों पर निर्भर करती है, और गरीबी उस पर प्रभाव डालती है। और मैटरनल हेल्थ के मामले में भी जो नेशनल एवरेज से उत्तर प्रदेश का करीब करीब 1.5 गुना हाल है। स्कूलिंग और ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब कितने साल तक बच्चे स्कूल में जाते हैं, अगर उस आंकड़े को भी इस चार्ट के नज़रिए से देखें तो उसमें भी उत्तर प्रदेश का हाल बहुत बुरा है। करीब करीब नेशनल एवरेज से, राष्ट्रीय औसत से 1.5 गुना है। जो खाना बनाने का ईंधन है उसकी उपलब्धता, बड़ी बड़ी योजनाएं बताते हैं, उज्ज्वला, फुज्ज्वला, यज्वला, उसके बावजूद जो नेशनल एवरेज है खाना पकाने के लिए जो ईंधन की उपलब्धता है वो भी नेशनल एवरेज से करीब 33% उत्तर प्रदेश में खराब है। यानी लोगों के पास में खाना बनाने के लिए नहीं है, ईंधन नहीं है। पीने के पानी के मामले में नेशनल एवरेज से उत्तर प्रदेश बेहतर है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में पीने का पानी लोगों को नेशनल एवरेज से के मुकाबले ज़्यादा लोगों को उपलब्ध है। लेकिन ये भी आंकड़े जो हैं 0 होने चाहिए। उत्तर प्रदेश की जैसी हालत है, लेकिन वहाँ पे भी पीने के पानी की अगर दिक्कत है तो शर्म की बात है। बिजली, पूरी दुनिया, पूरे भारत में जो बिजली की, गरीबों को बिजली की जो सुविधा है, बिजली जो उपलब्ध हो रही है लोगों को, उस मामले में यूपी का हाल दुगने से भी ज़्यादा ख़राब है। यानी लोगों को अगर जो गरीबी के मामले में जिन लोगों के घर में बिजली का कनेक्शन है, उनसे दुगने से ज़्यादा लोग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है, ढिबरी से काम चलाते हैं। मकान, झुग्गी झोपड़ी को भी हाउसिंग में माना गया है। मकान का मतलब ये नहीं 3 BHK फ्लैट, 1 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट। जिनके पास अपनी झुग्गी भी नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या हाउसिंग के मामले में उत्तर प्रदेश नेशनल एवरेज से करीब 33% पीछे है। इसके अलावा आप आ जाए असेट्स के मामले में, यानी लोगों की अपने असेट्स हैं उसके मामले में बराबर है। बैंक अकाउंट्स उत्तर प्रदेश में नेशनल एवरेज से ज़्यादा हैं। बैंक अकाउंट लोगों के ज़रूर खुलवाए गए हैं। अब ये अगर आप हालात देखेंगे तो इस पूरे हालात के बीच में जो उत्तर प्रदेश चल रहा है वो आपके सामने है। और इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो जो सबसे ख़राब हालत में गरीबी में राज्य हैं वो बीजेपी शासित राज्य हैं। उत्तर प्रदेश के ठीक बाद में मध्य प्रदेश आता है, और ये पूरा हरियाणा का भी हाल कोई बहुत अच्छा नहीं है।
अब भारत की गरीबी का हाल मैं बताऊं तो विश्व की करीब आबादी, जो दुनिया भर में गरीब आबादी, ये नेशनल, देखिए ये आंकड़ा आपने देखा, ये आंकड़ा था नेशनल एवरेज का, जो पूरे भारत का जो औसत है उसका आंकड़ा था, और उसमें यूपी की हालत इतनी ख़राब है। अगर भारत की हालत देखें तो वो भी ख़राब है, वो अच्छी नहीं है। उस खराब हालत में भी बहुत ख़राब हालत उत्तर प्रदेश की, अगर भारत की अगर आप हालत देखें तो पूरी दुनिया में गरीब आबादी का 1/3 भारत में है। यानी भारत पहले ही गिरा हुआ था, उस गिरे हुए भारत के अंदर उत्तर प्रदेश और ज़्यादा गिरा हुआ, तीसरे नंबर पे सबसे खराब स्टेट है। मैं कोई इसमें अलंकार नहीं डाल रहा हूँ, मैं कोई इसमें भाषा में कहीं किसी तरह से कोई रोष व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ आंकड़े बता रहा हूँ। आंकड़े ही इतने भयावह हैं कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि बाबा ने सबके हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस देश का प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे महंगे विमानों में से एक में घूमता है, कार की शक्ल वाले टैंक में घूमता है, जिसके महंगे महंगे चश्मे हैं, महंगी महंगी घड़ियां हैं, महंगे महंगे पेन हैं, महंगे महंगे परिधान हैं, जो अब तक सैकड़ों करोड़ों रुपए इस सब पे खर्च कर चुका है, जो अपने लिए अलग से प्रधानमंत्री निवास बना रहा है, जिसकी अपनी रिस्ट्रक्चरिंग में दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सैनिक विजय बांग्लादेश की विजय थी, उसका जो प्रतीक थी अमर जवान ज्योति, उसको भी जगह से हटा दिया गया है। आदमी के पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, कपड़े नहीं है, लत्ते नहीं है, नई संसद बन रही है इस देश में। ये उस देश का हाल है जिसमें 33% लोग दुनिया के गरीब यहीं पे रहते हैं। 2010 में विश्व बैंक ने सूचना दी कि भारत के जो लोग हैं वो $, की जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी की $1.25 एक इंटरनेशनल गरीबी की रेखा है, कि जो $1.25 से कम कमाता होगा वो गरीब। $1.25 की कोई इनकम होती है, 70 रुपए का डॉलर होता है। और उस रेखा के नीचे वाले रहने वाले लोगों में से भारत में कितने परसेंट हैं? करीब 33% लोग हैं, 1/3। और अगर आप इसको $2 पे लेके चले जाएं तो भारत में करीब 2/3 लोग हैं, 68.7 लोग जो $2 से भी कम कमाते हैं। 70 रुपए का $1 होता है, फिर बता दूं 70, 80, 85 ये रोज दाम बदलता है। आंकड़े कहते हैं कि हर घर में 28 रुपये 65 पैसे और गांव में 22 रुपये 42 पैसे खर्च करने वाले लोग, जो लोग रोजाना 28 रुपये 65 पैसे 29 रुपये से कम अगर खर्चा कर रहे हैं, खर्चा करने का मतलब ये नहीं है कि राशन पानी के अलावा जिनके पूरे खर्चे मिला के अगर 28 रुपये 65 पैसे रोजाना हैं और गांव में 22 रुपये 42 पैसे हैं, तो उन लोगों को गरीब नहीं माना जाएगा। यानी इससे भी गरीब हो तब आप गरीब हो गए। ये उन आंकड़ों पे भारत की इतनी बुरी हालत है। अब मैं आपको यूपी वालों की इनकम के बारे में बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश वालों की इनकम क्या है। जिस अकड़ के साथ ये मुख्यमंत्री लोगों से बात करता है, प्रदर्शनकारियों से बात करता है, उस अकड़ के साथ इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसको सेवक होना चाहिए, जिस अहंकार से बात करता है, उसके लिए गर्व करने का कुछ भी नहीं है। अब आप आरबीआई की हैंडबुक एक है, उसके आंकड़ों पे जाता हूं, वो कह रही है 17-18 का जो वित्त वर्ष है उसके मुकाबले 19-20 के दौरान यूपी का जो NSDP होता है, राज्य की प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद, एक स्टेट की भी जीडीपी होती है जैसे नेशनल की होती है, वो सिर्फ 2.99 यानी 3% की रेट से बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय जो बढ़नी है, व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय जो बढ़ी है, जो 12-13 के मुकाबले, जो कि और 16-17 में जो 5% थी, वो भाजपा की 3 सालों में आधी रह गई है। यानी जो उत्तर प्रदेश के लोगों की पर कैपिटा इनकम थी वो आधी रह गई है। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय। उत्तर प्रदेश के सारे लोगों की इनकम को इकट्ठा करो और सबको बराबर बराबर बांट दो, तो जो निकलेगी रकम गणित लगा के वो कहलाती है प्रति व्यक्ति आय। वो आधी रह गई है। समान अवधि के दौरान जो पहले हुआ था 4.6% आरबीआई कह रहा है,
उससे काफ़ी कम है और ये उत्तर प्रदेश का हाल है। आप गर्व कर सकते हैं, टाइट कर दिया है मुल्लों को, इस बात के लिए आप गर्व करते रहिए, क्योंकि आपको लगता है टाइट कर दिया है, तो टाइट वाइट कोई होता नहीं है। आपको लगता है कि ये जो है वो मंदिर बन गया है और वहाँ आप रोज़ जाके पूजा करने वाले हैं, आरती करने वाले हैं, धर्म लाभ लेने वाले हैं, तो आप करिए। लेकिन जिस देश के, जिस प्रदेश के लोग पेट ना भर पा रहे हों, उसका राजा अहंकार कैसे कर सकता है, गर्व से बात कैसे कर सकता है, माथा ऊंचा करके बात कैसे कर सकता है? उसका सिर तो शर्म से झुका हुआ होना चाहिए। आप राम भक्त होने की बात करते हैं, क्या भगवान राम के राज्य में यही था? क्या उन्हीं भगवान राम के अनुयायी हैं आप, जो जिनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे? ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें एक आदमी अगर चुनाव का प्रचार तो छोड़ दीजिए, वैसे ही सड़क पे गलती से निकल जाए तो डंडों से पीटते थे। ऐसी हज़ारों तस्वीरें हमने देखी हैं। उसी उत्तर प्रदेश में एक आदमी धड़ल्ले से कैराना में मास्क लगाए बगैर घूम रहा है और प्रचार कर रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है। जैसा राज्य आपने पाया है आज के हालात में, वो पहले के अत्यंत घटिया, इससे पहले की सरकारें अच्छी नहीं थीं। अखिलेश यादव का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ऐसी दुर्गति की कल्पना तो किसी ने नहीं की थी। उन्होंने सत्यानाश किया तो आज सवा सत्यानाश हो गया। ये गरीबी की हालत है, ये इस देश में लोगों की आमदनी की हालत है, बेरोजगारी की हालत में कल आपको बता चुका हूं। अब फिर कुछ नए आंकड़े लेकर आऊंगा, फिर कुछ जानकारियां आपको सरकार के बारे में दूंगा, क्योंकि चुनाव का समय है और नागरिकों को पता होना चाहिए कि उनकी सरकारों ने क्या काम किया है। और इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आमतौर पे मैं इस तरह के क्रिटिकल वीडियो कम बनाता हूँ, मैं लोगों को जानकारियाँ देता हूँ, लेकिन अब इस समय मैं नहीं जागूंगा तो मैं अच्छे नागरिक होने की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा हूँ। अगर हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल आप ही के धन से चलता है, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। चैनल को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए आप वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही चैनल तरक्की करता है। नमस्कार, जय हिंद।